आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और ईदगी पेश की मुबारकबाद भी दी। खबर यह है कि SIFC और FBR की मुश्तरका काविशें टैक्स अहदाफ मुकम्मल। तीसरी सहमाही के अख्ताम पर FBR ने 6.71 खरब रुपए इकट्ठे कर लिए। रवा माली साल 9 खरब रुपए वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान है। टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने का हदफ। FBR की तंजीम नौ में कानूनी रुकावटें दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुल्क की मईशत संभलने लगी। SIFC से टैक्स कलेक्शन पे भी इजाफा हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के 9 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। रवा माली साल जुलाई ता मार्च FBR ने 6,710 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। FBR ने 9 माह के हदफ से 3 अरब रुपए जायद टैक्स इकट्ठा किया है। जुलाई था मार्च FBR ने 369 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए हैं। इस पेशरफ्त के साथ हुकूमत को रवा माली साल में 9,415 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान है। रवा माली साल का टैक्स हदफ गुज़िश्ता माली साल के टैक्स हदफ 7,200 अरब रुपए से 2,215 अरब रुपए से जायद है। इन अहदाफ का हुसूल खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशों से मुमकिन हुआ। टैक्स माहिरीन का कहना है कि टैक्स टू GDP के तनासुब को 15% तक बढ़ाने और हुकूमती माली जरूरियात को पूरा करने के लिए FBR की तंजीम नौ के मंसूबे को नाफिज करना नागुज़ीर है। तंजीम नौ के मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट बनने वाले कानूनी मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी मुल्क के वसाइल को तबाह और मसाइल को बढ़ा रही है। इस सूरत हाल के बायस खुराक, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं। अगर बढ़ती आबादी को कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये मुस्तकबिल में किस कदर ख़तरनाक हो सकती है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हर कोई महंगाई की बात करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसकी वजूहात क्या है, इससे किस तरह निकला जा सकता है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी ने मुल्की वसाइल बिलखसूस महदूद कुदरती वसाइल पर सख्त दबाव डाला है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क की आबादी 2.55% सालाना की रफ्तार से बढ़ते हुए 24 करोड़ 14,90,000 से तजावुज कर चुकी है। वसाइल की कमी के बायस पाकिस्तान के 6 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए सालाना 9 अरब डॉलर से जायद मालियत की खुराक दरामद करना पड़ती है। 70% आबादी को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमतें आबादी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम तो करती हैं, मगर ये इकदाम अभी तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसी हिसाब से अगर वसाइल ना हो तो हर चीज़ थोड़ी पड़ जाएगी। आपको अस्पताल थोड़े पड़ेंगे, आपको तालीमी इदारे थोड़े पड़ेंगे, और इस बात का एहसास बिल्कुल हमें है। और ये पॉपुलेशन वेलफेयर को वो अहमियत नहीं दी गई है पिछले एतवार के अंदर जो दी जानी चाहिए थी। और इसके हवाले से वो खातून भी हैं, इसलिए उनकी ये पॉपुलेशन के हवाले से एक विजन बहुत क्लियर है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार हो रही है, वो आपके सामने आएगी। माहिरीन के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी मिडवाइफ को खानदानी मनसूबा बंदी पर काम करना होगा। पाकिस्तान को चीन और ईरान के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारे बाद उनकी पॉपुलेशन पॉलिसीज स्टार्ट हुई। इवन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, फॉर एग्जांपल, चाइना इज की पॉपुलेशन इस वक्त हमसे क्वालिटी वाइज, इंडिकेटर्स वाइज, इट इज़ इन द बेस्ट फॉर्म। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दुनिया का 13वां सबसे ज़्यादा आबादी का मुल्क था, और आज पाकिस्तान 5वां या 6वां सबसे ज़्यादा आबादी का मुल्क है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के बेशतर मुआशी वसाइल बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर बढ़ती हुई आबादी से जुड़े हैं। अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए आबादी को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। ईद करीब आते ही लाहौर से दीगर शहरों में परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। आबाई इलाकों को परदेसियों की वापसी के बायस लाहौर के लारी अड्डों और बस टर्मिनल्स पर रश बढ़ गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अदनान भट्टी से।
पगड़ी बनाने के लिए तमाम परदेशियों ने अपने घरों का रुख कर लिया है और बस अड्डों पर हमें काफ़ी रश जो है वो देखने में आ रहा है। टिकट के हसूल के लिए मुख्तलिफ बस अड्डों पर रश जो है वो काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो मुसाफिर हैं उन्होंने ये गिला किया है कि वो दूर दराज इलाकों से रोज़गार के लिए लाहौर में मुकीम है और यहाँ पर किराए के मकान में वो रहते हैं। जब उन्होंने अपने घर को जाना होता है हर ईद के ऊपर तो रिक्शे वाले को किराया भी ज़्यादा अदा करते हैं और उसके बाद जब बस अड्डे के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है। 1800 रुपया पहले किराया था, लेकिन 2000 से 2200 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके बाद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारा अतर ने 10 मकामात पर जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं वो तैनात किए हैं, जिनका ये कहना है कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स जायद किराया वसूल करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनकी जो बस है वो मुतलका थाने में बंद की जाएगी और उनको जुर्माना जो है वो किया जाएगा। जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि अपनों के साथ ईद मनाएं और यहाँ पे जब वो पहुँचे हैं टिकट लेने के लिए तो टिकट ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन वो मजबूर होते हैं, उन्होंने अपने घरों को पहुँचना है और ईद भी जो है वो सर के ऊपर है। तो लिहाजा उन्होंने ये इल्तिजा की है कि हुकूमत को चाहिए तमाम ट्रांसपोर्टर्स के जो किराए हैं वो मुनासिब होने चाहिए। जी नाज़रीन, मुल्तान में ईद करीब आते ही बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर मुसाफिर परेशान हैं। मजीद बताएंगे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। ईद करीब आते ही बस अड्डों पर जो रश है वो बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर मुसाफिरों की बात करें तो मुसाफिरों का यही कहना है कि जो किराए हैं वो ओवर चार्जिंग की जा रहे हैं, क्योंकि रश बढ़ गया है, जगह कम है, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग की जा रही है। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि दूसरे शहरों की तरफ जो लोग हैं वो जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब, उसके अलावा दीगर जो है अपने आबाई घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईद करीब है। तुलबा की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें तो उनकी बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई घरों में जो है वो ईद मनाने के लिए बस अड्डों का रुख कर रही है। लेकिन बस अड्डों पर मौजूद जो ट्रांसपोर्टर हैं वो मनमाने किराए जो है वो वसूल कर रहे हैं, क्योंकि रश दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। उनका यही कहना है कि इस हवाले से जो सेक्रेटरी आरटी है उनको नोटिस लेना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए और जहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही है किरायों में उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई से की जाए, ताकि जो है वो किराए कम हो सके। जी नाज़रीन, 1000 महीनों से अफजल रात की तलाश। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात मुल्क भर में खसूसी अबादात और रूह परवर महाफिल का इनेकाद। मसाजिद में नमाज तरावी में ख़त्म कुरान के इज्तिमात हुए। अल्लाह ताला के हुजूर आलम इस्लाम, पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान के लिए खसूसी दुआएं की गई। मसाजिद में नमाज तरावी में ख़त्म कुरान के इज्तिमात में उलमा ने शब कदर के फ़ज़ाइल बयां किए। महाफिल शबीना, जश्न नज़ूल कुरान, सलातुल तस्बीह, क़सीदा बुर्दा शरीफ, ख़त्म दरूद शरीफ और अल्लाह ताला के हुजूर आलम इस्लाम, पाकिस्तान की सलामती अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। शब कदर के मौके पर ख़वातीन ने घरों और मर्द हजरात मसाजिद में इबादत का एहतमाम किया। रूह परवर महाफिल के दौरान नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हिफाज़ कराम को इनाम कराम से नवाजा गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक निहायत ही बाबरकत रात है, जिसे शब कद्र और बरकत वाली रात के नाम से याद किया जाता है। लैलतुल क़द्र में इबादत का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। मुसलमान इस रात अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज होकर नवाफिल की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत में मसरूफ रहते हैं और रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। आपको बताएं, मीठी ईद में महज चंद दिन बाकी रह गए तो शहरियों ने शॉपिंग की स्पीड भी बढ़ा दी है। जहां एक जाने महंगे ब्रांड्स मार्केट में मौजूद है, वहीं शहरियों की जेब के लिहाज से सस्ते रेप्लिका कपड़ों की दुकानें भी सज गई हैं। अनम जावेद की रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों ने महंगाई का शिकवा किया तो सस्ते रेप्लिका कपड़ों ने इनकी शिकायत दूर कर दी। खवातीन और बच्चों के सस्ते कपड़ों से स्टॉल सज गए। दुकानदारों का कहना है कि कम दाम में लोगों को बेहतर डिजाइन फ्राहम कर रहे हैं। ब्रांड के जो सूट होते हैं ना, तो वो तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपए के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही 2 पीस मिल जाते हैं, 2500-2000 रुपए तक होता है। ये हमारे पास ना ये आई कॉपी होती है। खवातीन का कहना है कि रेप्लिका ड्रेसेस की क्वालिटी भी बेहतर है, महंगे ब्रांड्स के बरक्स अच्छी चॉइस है। रेप्लिका तरफ हम लोग इसलिए गए हैं ज्यादा, क्योंकि रेप्लिका हमें 200 बाय कर लेते हैं हम लोग। उनका थोड़ा रेट डिस्काउंट पे है
और उनके लो प्राइस हैं। क्वालिटी का फर्क है, लेकिन चीज़ अच्छी है, डिज़ाइन भी वैसा मिल जाता है, प्रिंट भी वैसा मिल जाता है। मार्केट में दस्तयाब सस्ते कपड़ों ने शहरियों की ईद की खुशियों का मजा दुबाला कर दिया। महंगाई के मारे अवाम ने मुतबादिल ढूंढ लिया। महंगे ब्रांड्स की जगह सस्ते रेप्लिकास खरीद कर लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ अनम जावेद, GNN लाहौर। लॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार सैयद नूर कहते हैं कि इस ईद पर सिर्फ 2 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज होना अफसोसनाक है। फिल्म इंडस्ट्री के हालात मखदूश हैं। इस इंडस्ट्री को दोबारा पांव पर खड़ा होने के लिए सबको मिल बैठना होगा। जानेंगे अनम जावेद की इस रिपोर्ट में। लॉलीवुड की नई पंजाबी फिल्म बाबुल वीर के फोटो सेट की तकरीब ओरिएंट सिनेमा मुनक्किद हुई, जिसमें हिदायतकार सैयद नूर, सुल्तान राही मरहूम के साहिबजादे, अदाकार हैदर सुल्तान राही, ज़ारा नूर, ज़ारा हयात और दीगर ने शिरकत की। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जिसने भी काम किया इस फिल्म में, जिसने भी अपना अपना करैक्टर किया, सबने बहुत अच्छा रोल किया है। मीडिया से गुफ्तगू में हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं और वो दोनों सिंगल स्क्रीन सिनेमा में हो रही हैं, तो ये जो हम कहते हैं, गवर्नमेंट को भी कहते हैं हमेशा कि भाई सिंगल स्क्रीन सिनेमा को प्रमोट करें। मासिस के ये सिनेमा है, यहाँ मासिस आता है देखने के लिए, और हम मासिस के लिए फिल्में बनाते हैं। फिल्म एंटरटेनमेंट होती है। सैयद नूर का कहना था कि हैदर सुल्तान राही के साथ मिलकर फिल्म बनाने का ऐलान किया।